में आपका स्वागत है और मैं हूं अमर। सबसे बड़ी खबर ये है कि पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला के धमदाहा अनुमंडल के रुपौली विधानसभा के रघुवंश नगर थाना के मैखंड गांव में वार्ड संख्या 3 में एक काजल कुमारी जो धानुक जाति से आती थी, उसको कुर्मी भी यहाँ लिखता है लेकिन रियल में वो धानुक जाती है, क्योंकि बहकावे में या जानकारी नहीं होने के कारण धानुक अपने आप को कुर्मी लिखता है। और नीतीश कुमार का कोर वोटर भी धानुक ही है, खासकर कई जिलों में। उस जिलों का हम नाम बता देते हैं: मुंगेर, नालंदा, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, खगड़िया, अररिया, रानीगंज, फारबिसगंज, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, ये सारे जो है छपरा वगैरह में कुर्मी की संख्या 0.6% है, बाकी सब धानुक है। तो आपको बता दें कि काजल कुमारी के साथ रेप करके हत्या किया गया, जिसमें 3 ब्राह्मण 1 राजपूत थे। और ये घटना 12 फरवरी 2025 को होती है। मामला तूल पकड़ता है, धीरे मामला आगे बढ़ जाता है। मामला आगे बढ़ने के बाद कई संगठन आते हैं, समाजी संगठन जो बातचीत रखते हैं और जो होती है आर्थिक सहायता मदद करता है। सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल की कोर कमेटी 7 सदस्यीय टीम वहां पहुंचता है। पहुंच करके जो है इस बात को रखता है, कुछ आर्थिक मदद करता है और उसके लिए तेजस्वी यादव जी को उसका रिपोर्ट सौंपता है। लेकिन क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई ये तो तेजस्वी ही जाने। विधानसभा में क्या सवाल उठा पता नहीं, कुछ और धीरे लोग जुटे उसमें। लेकिन इसी कड़ी में धनुष मंत्री धानुक एकता मंच क्रांतिकारी के राष्ट्रीय संयोजक रामदास धानुक जी, प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल राय जी, प्रदेश संयोजक महेश राय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कटेरिया साहब और बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव अमरनाथ मंडल को इसकी जानकारी होती है। और इन्होंने समाज की लड़ाई के लिए ये सोचे कि भाई वहाँ तो क्रिमिनल अड्डा है, तो उसके लिए क्या योजना तैयार किया। योजना रणनीतिबद्ध था और रणनीति में इन्होंने अशोक महतो, जो बिहार के मजबूत और सवर्णों से लड़ने वाले लोग हैं, जिनके ऊपर फिल्म बनाए खाकी, उससे संपर्क किया जाता है। उनको लेकर के वहाँ जाया जाता है। उनकी पत्नी कुमारी अनीता जी धानुक हैं और वह घमेला कुर्मी हैं। लेकिन वो अपने आप को कुर्मी नहीं बोलते, वो अपने आप को बहुजन बोलते हैं। लेकिन उनकी सोच वह हमेशा SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हैं और उनके हक अधिकार दिलाते हैं। इसी मामले में उन्होंने बेरा भी उठाया और 2 अप्रैल, पहली बार तो वो 10 मार्च को वहाँ जाते हैं और कुछ आर्थिक सहायता कर देते हैं और फिर उसको संतावना देता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ने के बाद साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कटेरिया होते हैं, अमरनाथ मंडल प्रधान महासचिव बिहार, धनुष मंत्री धानुक एकता मंच क्रांतिकारी, वहीं इनके संयोजक राष्ट्रीय संयोजक रामदास धानुक जी और बिहार प्रदेश के संयोजक महेश राय जी और प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल राय जी, सारे लोग तमाम बिहार के कई जिलों के धानुक समाज के चिंतक वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच करके वहाँ से आते हैं। वहाँ से आकर के स्थिति को देखते हैं, फिर बैठक बुलाते हैं। पटना में बैठक बुला करके निर्णय होता है कि राजभवन मार्च किया जाए और 2 अप्रैल से राजभवन मार्च की पद यात्रा शुरू होती है। और ये घटना मैखंड से पद यात्रा शुरू होती है। मैखंड जब जाया जाता है तो वहाँ की सभी लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से 2 अप्रैल से पद यात्रा की शुरुआत होती है। जहाँ गांव है वहाँ पैदल चलते हैं, जहाँ खाली जगह है, सूना जगह, वहाँ गाड़ी से पार कर जाते हैं। पूर्णिया से 2 अप्रैल को चलने के बाद शाम रात्रि जो है धमदाहा में रुकते हैं। फिर वहाँ से दूसरे दिन अजरपुर में रुकते हैं, तीसरे दिन बीरपुर में रुकते हैं। बेगूसराय में पूरी भीड़ होती है। पटना पहुँचते हैं। 11 अप्रैल को राजभवन जाने की तैयारी होती है। कुछ लोग उसमें हाईजैक करने भी आते हैं। राजभवन मार्च हुआ। राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। लेकिन इसी बीच में वहां आनंद मोहन, जो नीतीश कुमार क्रिमिनल कुख्यात अपराधी, जो जदयू के सांसद हैं, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद, वो पहुंचते हैं। सारे राजपूतों का लेकर के बैठक करते हैं और पूरा राजपूतों से घूमते हैं। लोग जातिवादी पूरी तरह एक हो जाते हैं। वहाँ के विधायक शंकर सिंह, जो राजपूत जाति से हैं,
वहाँ के विधायक लेसी सिंह जो राजपूत जाति होते हैं वह सभी अपनी जाति को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक करते हैं। इसी बीच में मंटू पटेल जी पहुंचते हैं जो बिहार सरकार के मंत्री अपने आप को कुर्मी कहते हैं और कुर्मी एकता रैली में वो धानुक को बुला कर कहते हैं कि धानुक कुर्मी एक ही है। लेकिन उसके वहाँ जाते ही वहाँ कोर्ट में कैसे मैनेज किया जाता है कि पॉस्को एक्ट जो लगा हुआ था उसको खत्म कर दिया जाता है। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार नीतीश कुमार जी अपनी ही जातियों पर धानुक जो कोर वोटर्स पर अत्याचार करवाते हैं और इसमें मंटू पटेल का बड़ा योगदान होता है इसको मैनेज करने में। और कुछ धानुक समाज के भी लोग हैं जो इसको मैनेज करने में पूरी एड़ी चोटी किए हुए थे। लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होता है, लेकिन सभी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जो घटनाएं धानुक समाज के साथ हो रहा है ये अन्याय है। हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार के धानुक समाज आप चेत जाओ और इस सरकार से भरोसा उठा दो कि तुम्हें मदद मिलेगी। तुम्हारे साथ अत्याचार होगा तो ये सरकार मिलकर अत्याचार करेगी और तुमको दबाने का काम करेगी। इसलिए धानुक चेत जाओ, नीतीश कुमार पर भरोसा मत करो, कुर्मी समाज पर भरोसा मत करो। वो तुम्हारा उपयोग करेंगे, दुरुपयोग, और जब वह उसका उपयोग हो जाएगा तो फिर तुम्हारा वह दुरुपयोग करेंगे और तुम्हारे हक अधिकार को भी छीनेंगे। तुम्हारे साथ रेप, हत्या, ऐसे बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देगा। इसलिए जो काजल के साथ घटनाएं घटी उसकी तहकीकात यही कह रहा है कि नीतीश कुमार धानुक विरोधी हैं, कुर्मी धानुक विरोधी है। यही आप लोगों के बीच में कहने आए हैं। आगे की रणनीति पर जब चर्चा होगी तो हम लगातार इस पर लगे रहेंगे, बनेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अब मैं लगातार आपके बीच में लाइव आता रहूंगा और लाइव आकर के प्रतिदिन अपनी बातों को मजबूती से रखूंगा। शुक्रिया।